MI vs RCB पिच रिपोर्ट। वानखेड़े में किसका बजेगा डंका, बल्लेबाज या गेंदबाज? मुंबई इंडियंस MI और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के बीच IPL 2025 का 20वां मुकाबला मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच हार चुकी हैं और इस मुकाबले में जीत की राह पर लौटने के लिए बेताब होंगी। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों को रास आएगी या गेंदबाज अपनी फिरकी और गति से कमाल दिखाएंगे। आइए जानते हैं वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। पिच का मिजाज। वानखेड़े स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ की सपाट और कड़ी सतह बल्लेबाजों को शॉट खेलने में काफी मदद करती है। गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो सकती है और स्पिन गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। आंकड़ों की जुबानी। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैचों के आंकड़े भी बल्लेबाजों के दबदबे की कहानी बयां करते हैं। यहाँ खेले गए अधिकांश मैचों में उच्च स्कोर देखने को मिले हैं। पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170-180 रन रहता है। हालांकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है अगर पिच धीमी हो जाए। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का पलड़ा भारी रहा है। कुल मैचों में से 63 मुकाबले रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मैदान पर एक भी मैच बेनतीजा नहीं रहा है। बल्लेबाज या गेंदबाज, कौन मारेगा बाजी? पिच रिपोर्ट को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मैच में बल्लेबाजों का बोलबाला रहने की संभावना अधिक है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाएगा। हालांकि मध्य और अंतिम ओवरों में स्पिन गेंदबाज खेल में आ सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण विकेट चटका सकते हैं। मैच का रुख। टॉस जीतने वाली टीम संभवतः पहले गेंदबाजी करना चाहेगी ताकि दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा किया जा सके, खासकर वानखेड़े के इतिहास को देखते हुए। हालांकि अगर पहली पारी में कोई टीम बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो गेंदबाजों के लिए बचाव करना मुश्किल हो सकता है। मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 33 IPL मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 19 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 मैचों में जीत हासिल की है। पिछले सीजन में मुंबई ने RCB को 7 विकेट से हराया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई का पलड़ा भारी दिखता है। दोनों टीमों का फुल स्क्वाड। मुंबई इंडियंस टीम सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, बेवॉन जैकब्स, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, कृष्णन श्रीजीत, हार्दिक पंड्या, नमन धीर, राज बावा, विघ्नेश पुथुर, विल जैक, मिशेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह, अर्जुन तेंदुलकर, अश्विनी कुमार, रीस टॉपले, कर्ण शर्मा, ट्रेंट बाउल्ट, दीपक चाहर, सत्यनारायण राजू, मुजीब उर रहमान, कॉर्बिन बॉश। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम विराट कोहली, रजत पाटीदार, कप्तान, स्वास्तिक चिकारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, फिलिप सॉल्ट, मनोज भंडागे, टिम डेविड, कृणाल पंड्या, लियाम लिविंगस्टोन, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, नुआन तुषारा, लुंगी एनगिडी, यश दयाल, रसिकदार सलाम, सुयश शर्मा, मोहित राठी, अभिनंदन सिंह। कुल मिलाकर वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है, लेकिन स्पिन गेंदबाज मैच के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस पिच का बेहतर इस्तेमाल करके जीत हासिल करती है। मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वानखेड़े की पिच रिपोर्ट। IPL 2025 का 20वां रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस MI और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के बीच मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करने के बाद इस मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में खेले गए 4 मैचों में से केवल 1 में जीत हासिल की है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 मैचों में 2 जीत दर्ज की हैं। अब सबकी निगाहें वानखेड़े की उस पिच पर टिकी हैं जो अपनी बल्लेबाजी अनुकूल परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। लाल मिट्टी से निर्मित ये पिच बल्लेबाजों को समान गति और उछाल प्रदान करती है, जिससे वे आसानी से बड़े शॉट्स लगा पाते हैं। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच की प्रकृति बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की अनुमति देती है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती मदद। नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में थोड़ी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है। हालांकि गेंद पुरानी होने के साथ ही यह पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के नियंत्रण में आ जाती है। स्पिनरों की भूमिका। आमतौर पर वानखेड़े की पिच पर स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं मिलती है, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों को कुछ टर्न मिल सकता है। टॉस का महत्व। वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है।
इसका मुख्य कारण दूसरी पारी में ओस का प्रभाव है, जिसके चलते बल्लेबाजी और भी आसान हो जाती है। गेंद गीली होने के कारण गेंदबाजों को पकड़ने में मुश्किल होती है और बल्लेबाजों को शॉट लगाने में आसानी होती है। इस सीजन का पहला मुकाबला। इस सीजन में वानखेड़े स्टेडियम में अभी तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है, जिसमें गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने अपना दमखम दिखाया था। ये दर्शाता है कि पिच में दोनों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। आईपीएल में वानखेड़े के आंकड़े। वानखेड़े स्टेडियम में अब तक आईपीएल के कुल 117 मैच खेले गए हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 54 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें 63 मैचों में विजयी रही हैं। ये आंकड़े भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। संक्षेप में, वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन है, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाज कुछ शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा पहुंचा सकता है। मुकाबले के दौरान मौसम का हाल। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान मौसम की बात करें तो मैच शुरू होने से पहले तापमान लगभग $34°C रहने की उम्मीद है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान ओस गिरने की भी संभावना है, जिसका असर खेल पर पड़ सकता है। खासकर दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वानखेड़े की इस बल्लेबाजी अनुकूल पिच पर गेंदबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या बल्लेबाज अपनी धाक जमा पाते हैं। दोनों ही टीमें जीत के लिए हर संभव प्रयास करेंगी, जिससे एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है।